गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी आज एक छोटा सा कष्ट और देना चाहता हूँ मैं आपको। कष्ट क्या बेटे, बताओ आप। ये तो कि मैं तो बैठा ही बताने के लिए हूँ। ये चंद्रमा जब 9वें घर में होता है तो क्या परिणाम देता है, इस पे थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बच्चे, कोई नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है। तो मेरी ये सोच है और विस्तार से ही बताऊंगा। देखो बेटे, जो लाल किताब ज्योतिष है उसके अनुसार, क्योंकि मैं लाल किताब ज्योतिष की ही प्रिडिक्शन देता हूँ और पिछले 36 साल से यही करता आ रहा हूँ। तो जो लाल किताब है उसमें चंद्रमा नवम का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगता है, क्योंकि वो एक शब्द उसका मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो कहता है कि घड़े बराबर मोती, यानी घड़े बराबर मोती। बड़ा, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि एक छोटा सा जो मोती होता है उसकी कितनी कीमत होती है, हजारों में। और अगर घड़े बराबर मोती हो जाएगा तो वो तो अरबों रुपए का हो जाएगा, नहीं होगा करोड़ों का तो हो ही जाएगा। तो यानी चंद्रमा 9वें घर में बैठा हुआ घड़े बराबर मोती के बराबर होता है, यानी इतना कीमती हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब चंद्रमा नवम में बैठा हो तो व्यक्ति दूसरों का रक्षक बन जाता है, दुखियों का रक्षक बन जाता है। जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोग दिक्कतों में रहते हैं, उनका सबल बन जाता है। हौसले बहुत बुलंद होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हजारों में एक व्यक्ति होता है, हजारों में, मतलब लाखों में मैं नहीं कहूँगा, हजारों में गिना जाने वाला एक व्यक्ति जो इस तरीके का होता है। भले हाँ, ये जरूर है, मैंने देखा अपने प्रैक्टिस में कि चंद्रमा नवम का जो जातक है उसकी ना शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। मतलब बीए भी मतलब +2 तो उसकी हो जाती है रो पीट के। बीए में तो फिर वो मुश्किल ही कर पाता, बड़ी मुश्किल। हो सकता है 2 बार 4 बार 6 बार छूटने से मतलब फिर उसका मन हट जाता है। लेकिन एक चीज़ है, और वो ये है कि वो भले ही पढ़ाई उसको कम मिलती है, लेकिन वो जो दुनियावी गणित है, जो व्यवहारिक जो गणित है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो बड़ा खूब होता है। और इसीलिए वो दुखियों का रक्षक बन पाता है। तो दुनियावी गणित का वो माहिर हो जाता है, एकदम माहिर। और धर्म, कर्म, नेक विचार, और सबसे बड़ी चीज यह है कि उसको ना 20 साल तक तीर्थ यात्राओं पे घूमने का बड़ा मौका मिलता है। धर्म कर्म तो उसका नेकी उसके ब्लड में होती है, उसके खानदानी खून में होती है। और धन दौलत भी बहुत होती है। जब मैंने बताया कि लाल किताब कहती है कि घड़े बराबर मोती, तो बड़ा नेचुरल है वो मोती। तो अब यूँ तो है नहीं कि मोती आपको घड़े के बराबर मिल जाएगा, लेकिन आप उतने कीमती हो जाओगे, उतना धन आपके पास हो जाएगा। तो धन दौलत बहुत होती है। हाँ, एक चीज और है कि अगर यदि केतु खाना नंबर 2 में हो और बुध खाना नंबर 5 में हो, ये एक विशेष योग है कि केतु खाना नंबर 2 में हो और बुध खाना नंबर 5 में हो, तो व्यक्ति की जो, जिसे हम कहते हैं ना भाग्योदय, वो 34 के बाद होता है। यानी जो व्यक्ति की 34 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद होता है। और किसी किसी का तो मैंने देखा है कि 48 की उम्र के बाद उसका भाग्योदय होता है। तो ऐसे में मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मैंने जो देखा है अभी, जैसे मैकडोनल्ड वाला है, वो मतलब 60+ में जाके जो है उसने ये मैकडोनल्ड बर्गर जो बनाया, और वो आज देखो पूरे विश्व में मशहूर है, और वो बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा है। और इतना धन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो और ऐसा भी हो सकता है
कि धन का नुकसान भी बहुत हो। मान लो कोई काम किया, कोई बिजनेस करने की सोची और वो जो है वो उसमें पैसा लगाया लेकिन वो डेड हो गया, क्योंकि भाग्य उदय 34 के बाद। ये उनके साथ योग है जिनका केतु दूसरे घर में और बुध पंचम घर में अगर हो तो उसके लिए अगर पैसे का नुकसान हो रहा है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य भी चंद्रमा से हम देखते हैं, शिक्षा भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं, तो वो उसमें यह है कि कम से कम अगर आप अपने वजन के बराबर कुदरती पानी मैं पीछे भी बताकर आया हूँ कि कुदरती पानी क्या चीज़ होती है। कुदरती पानी होता है या तो जैसे ये जो हमारी नदियाँ हैं ये कुदरती पानी से, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर आती है, बारिश से बर्फ़ जमती है, तो वो कुदरती पानी गिना जाता है। एक दूसरा जो हैंडपम्प का पानी है वो भी कुदरती गिना जाता है। और तीसरा जो है बरसात का पानी। बरसात का पानी अगर आपने इकट्ठा करना है तो आप टब बाल्टी वगैरह कुछ आप बाहर रख सकते हैं, वो भी प्लास्टिक की, लोहे की, मेटल की ना हो, और प्लास्टिक के ही बर्तन में आपने पानी रखना है। तो अपने वजन के बराबर कुदरती पानी आप लाकर रखें और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा जिसके किनारे बिल्कुल तीखे हों, कोना जैसे ऐसे तो तीखा हो, गोल ना हो, तो वो उसमें डालकर रख दें, तो उसकी जितनी भी समस्या है, खास तौर पे धन के नुकसान होने की, तो वो उसकी खत्म हो जाती है। और एक चीज और है कि चंद्रमा पर यदि गुरु की दृष्टि हो या चंद्रमा यानी खाना नंबर 9 में बृहस्पति के साथ ही बैठा हो, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह, तो व्यक्ति जो है वो भले गरीब घर में पैदा हो, भले, लेकिन वो अपनी जिंदगी को जीता हुआ, एक सफल जिंदगी को जीता हुआ, करोड़ों करोड़ों होता हुआ और समाज में मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ उसको प्राप्त होगी, सब कुछ। क्योंकि तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको यह भी बता दूं कि जब भी चंद्रमा दृष्टि के योग से या गुरु के साथ बैठने के योग से यदि वो जो बनता है तो वो गज केसरी योग बनता है। और गज केसरी का मतलब होता है कि बढ़ के वृक्ष की तरह घना आपको धन दौलत देने वाला ये ग्रह बन जाता है, वो जो जुड़कर बनता है बृहस्पति और चंद्रमा के साथ में। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर बड़ी हिदायत दूंगा इस बात की कि ऐसा व्यक्ति चूंकि छोटी छोटी बातों पर ना तुरंत लड़ पड़ता है, उसको उकसा दो तो तुरंत लड़ने भी चला जाएगा। बस ये एक दूसरे विशेष ध्यान रखना है व्यक्ति ने, जिसका ये चंद्रमा नवम की बात चल रही है, आपने पूछा, तो उसमें वो ना छोटी छोटी बातों पर लड़े नहीं। किसी ने आके उकसा दिया तो ठीक है यार, देखेंगे भाई उसने कहा कि नहीं कहा, मैं बाद में देखूँ, बात करूँगा, तो ऐसे। तो बस ये विशेष ध्यान रखना।